हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन लेफ्ट है हमारे पास वो वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज़ 3.5 मीटर। जो इनर एक सर्कुलर क्या है, वेल है, कुआं है हमारे पास, उसका इनर डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर और डिप है वो मीन्स हाइट है उसकी 10 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है इट्स इनर कर्ड सरफेस एरिया और द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्ड सरफेस एरिया ऑन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, हमें जो इनर डायमीटर है वो गिवन है, इनर डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर स्क्वायर और हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसका इनर कर्ड सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये रेडियस हम यूज़ कर लेते हैं। इनर डायमीटर गिवन है हमें 3.5 मीटर, तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी इसकी 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी हमारे पास रेडियस। और हाइट है इसकी 10 मीटर। फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRh। वैल्यूज़ पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू ये है हमारे पास 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट है हमारे पास 10। इसको सोल्व करते हैं ये 0.5 आ जाएगा, इसको सोल्व करते हैं ये 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, क्या आ गया है हमारे पास, उसका इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया है। कैसे आया है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है कर्व सरफेस एरिया का 2πRh, जिसमें हमें इनर डायमीटर गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है और हमें इनर कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है, तो वो हमें मिल जाता है 110 मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसमें पूछा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसी कर्व सरफेस एरिया के ऊपर प्लास्टर करवाने का क्या खर्च होगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है, ₹40। तो इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। एट 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है 40, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट 110 मीटर स्क्वायर। अभी कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला है 110 मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 110, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4400 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी इसी एरिया को प्लास्टरिंग करवाने की। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट 40 रुपीज़ आ रही है, तो जो कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया है 110, इसके ऊपर टोटल कॉस्ट क्या होगी प्लास्टर करवाने की। तो 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 40 रुपीज़ है तो 110 मीटर स्क्वायर पे कितनी हो जाएगी, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाता है 440 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या गिवन है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी लेंथ हमें गिवन है 28 मीटर और जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेगा, उस पाइप का, सिलेंड्रिकल पाइप का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले लेंथ मीन्स उसकी हाइट गिवन है 28 मीटर, उसका डायमीटर हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी 5/2, और ये सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है रेडियस। अब हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया, जो रेडिएटिंग सरफेस है टोटल वो, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास 2πRh। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है ये 5 डिवाइडेड बाई 200 और h है हमारे पास 28। ये वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 से 4 हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो सो टोटल रेडिएटिंग सरफेस
4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। देखो क्या गिवन है, हमें एक सिलेंड्रिकल पाइप गिवन है जिसकी लेंथ है हमारे पास 28 मीटर। जो सिलेंड्रिकल पाइप होता है उसकी लेंथ मीन्स उसकी हाइट होती है 28 मीटर, और जो डायमीटर गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और सेंटीमीटर से इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें सिर्फ हमें आर और एच चाहिए, क्योंकि पाई तो फिक्स होता है 22/7। आर और एच हमारे पास है, ये वैल्यूज पुट करके सिर्फ कैलकुलेट किया है, जो हमारे पास आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसी भी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, जिसका 4.2 मीटर डायमीटर है और 4.5 मीटर क्या है, हाइट है। क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फार्मूला है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो गिवन है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है और वैल्यूज़ को पुट करके सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है हमें 4.2 मीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2.1, इसका हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर। अब हाइट हमें गिवन है 4.5 मीटर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2πr/h होता है। ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 × 22/7 इंटू r है हमारे पास 2.1 और h है हमारे पास 4.5। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 59.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है, जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक था, जिसका डायमीटर और हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यूज़ को पुट करके सिर्फ कैलकुलेट किया है, जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग टैंक। क्या गिवन है कि कितना स्टील एक्चुअली में उस टैंक को बनाने के लिए यूज़ हुआ है। अगर जो टोटल स्टील यूज़ हुआ है उसका 1/12 अगर वेस्ट हो गया उसको बनाने में, तो कितना एक्चुअली यूज़ हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो टोटल स्टील यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया द टैंक क्या हो जाएगा हमारे पास 2πr × r+h। ये वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 22/7, r है हमारे पास 2.1 और 2.1 प्लस हाइट है हमारे पास 4.5। इसको ऐड कर लेते हैं 6 और 6, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 87.13 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाता है। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया है वो। अब हमें बताना है कि एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ है। अगर 1/12 ऑफ द स्टील वेस्ट हो जाता है, जो टोटल स्टील यूज हुआ है उसका 1/12 पार्ट क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो अब हमें बताना है कि कितना स्टील एक्चुअली में यूज़ हुआ है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो जो हमें निकालना है वही मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट टोटल स्टील यूज्ड, टोटल स्टील यूज्ड इक्वल्स टू x मीटर स्क्वायर, और स्टील वेस्ट जो वेस्टेड स्टील है उसका एरिया क्या है, ये है इसका x मल्टीप्लाई बाय 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज, जो हमने मान लिया है x मीटर स्क्वायर जो स्टील है वो एक्चुअली यूज़ हुआ है, और उसका 1/12 पार्ट क्या है हमारे पास वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाता है मीटर स्क्वायर। तो अब जो एक्चुअली स्टील यूज हुआ है वो कितना हो गया, इस x में से जो टोटल है उसमें से जो वेस्ट हो गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये, तो क्या बच जाता है, ये हमारे पास 11/12x। ठीक है,
ये आ गया है हमारे पास जो टोटल स्टील एक्चुअली में यूज़ हुआ है वो 11/12x, ठीक है। तो अब देखो जो टोटल स्टील हमने यहाँ पे क्या निकाला है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है, जिसकी वैल्यू हमारे पास इतनी निकल कर आई है। ये वैल्यू जो निकल कर आई है हमारे पास 87.13, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, मतलब वो है जो वो सारा स्टील है जो यूज़ हुआ है एक्चुअली उस टैंक को बनाने के लिए जो यूज़ हुआ है। और यहाँ हमने निकाला है वो भी ये 11/12 क्या आया है, जो टोटल स्टील एक्चुअली यूज़ हुआ है। वो कैसे निकाला है, हमने मान लिया है कि टोटल स्टील x मीटर स्क्वायर यूज़ हुआ है, जिसमें से इसका 1/12 मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 1/12 पार्ट इसका वेस्ट हो गया है। अब ये टोटल है, ये इतना वेस्ट हो गया है, तो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है वही होगा जो एक्चुअली यूज़ हुआ है। तो ये हमने x में से x/12 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो हमें क्या मिल गया है 11/12। अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो एरिया है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। ये भी जो एक्चुअली में स्टील यूज़ हुआ है उसका एरिया है और ये भी जो एक्चुअली में स्टील यूज़ हुआ है उसका एरिया है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देते हैं। 11/12x इक्वल्स टू 87.13, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 87.13 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। 8713 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1100, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है हमारे पास, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिया है, 95.04 आ गया है हमारे पास, ठीक है। देखो क्या गिवन है हमें कि जो ये टैंक बनाया गया है पेट्रोल स्टोरेज टैंक, वो क्या है, कितना हमसे पूछा है कि एक्चुअली में उस टैंक को बनाने के लिए कितना स्टील यूज हुआ है, जबकि उसका जो टोटल स्टील यूज हुआ है उसका 1/12 तो वेस्ट हुआ है, हमारे पास वेस्ट हुआ है उसे बनाने के लिए, ठीक है। तो कितना स्टील एक्चुअली में यूज़ हुआ है इसमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअली में जितना स्टील यूज़ हुआ है उसका एरिया टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो हमने सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और दूसरे केस में जब हमारे पास 1/12 पार्ट टोटल स्टील का क्या हो गया, वेस्ट हो गया है, तो यहाँ से क्या किया हमने, मान लिया है कि टोटल स्टील हमारे पास x मीटर स्क्वायर यूज़ हुआ है, तो उसका वेस्ट कितना हुआ है, फिर x का 1/12 पार्ट, ये 1/12 पार्ट ये निकाल लिया है। अब x में से x/12 जो वेस्ट हो गया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग होगा वही होगा जो एक्चुअल में यूज़ हुआ है, ये वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू और ये वाला एरिया, ये वाला इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम x के लिए इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए लैम्प शेड इज कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ्स, the frame has base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over top and bottom. Find how much cloth is required for the covering the lampshade. देखो हमारे पास इस तरह का एक लैम्पशेड गिवन है, इसे हमें एक जो डेकोरेटिव कपड़ा है उससे इसको कवर करना है, ठीक है। और कवर करते टाइम क्या सेंटीमीटर जो मार्जिन है वो दिया गया है टॉप में भी और बॉटम में भी, इसको ऐसे कवर करने के लिए, ठीक है। क्या किया गया है, एक डेकोरेटिव कपड़ा इस लैम्प शेड के ऊपर कवर करने के लिए दिया गया है, जिसकी डायमीटर गिवन है। हमें इस लैम्प शेड को एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर किया गया है, ठीक है। इसके लिए इसका डायमीटर तो ऑलरेडी गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हाइट में क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर का टॉप और बॉटम में क्या किया है, कवर करने के लिए, फोल्ड करने के लिए मार्जिन दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है टॉप में भी और बॉटम में भी, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो कितना कपड़ा चाहिए होगा इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए, तो जो कपड़ा चाहिए होगा कवर लैम्प शेड को कवर करने के लिए, तो क्या निकालना है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो देखो डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस तो हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो जाएगा। और जो हाइट है वो हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, बट 2.5 टॉप में और 2.5 बॉटम में क्या गिवन है, मार्जिन गिवन है एक्स्ट्रा, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। 2.5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 5 और 30, ये 35 सेंटीमीटर। अब ये इसकी न्यू हाइट होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमें पता है क्या होता है 2πr/h, और ये r और h की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, r है हमारे पास ये 10 और जो h है वो आ गया है हमारे पास 35, ठीक है। ये 5 से 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा
चाहिए होगा हमें इस लैंप शेड को कवर करने के लिए। कब? जब 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर का नीचे हम क्या दे रहे हैं? मार्जिन दे रहे हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें? देखो डायमीटर तो सेम ही रहना है, ऊपर नीचे मार्जिन दे रहे हैं तो डायमीटर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। हाइट में चेंज होगा, जो 30 है उसके अलावा 2.5 ऊपर की तरफ और 2.5 नीचे की तरफ क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल हाइट हमारे पास 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से कट सरफेस एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस हाइट के साथ करेंगे, 35 सेंटीमीटर के साथ। हमारे पास फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट किया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एन डेकोरेटिव पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ठीक है, क्या बोला गया है कि किसी भी विद्यालय के स्टूडेंट्स को किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है और उस कंपटीशन में उन्हें क्या करना है? पेन होल्डर्स बनाने हैं सिलेंडर की शेप के, जिसको वो कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाने वाले हैं। कार्डबोर्ड की हेल्प से हर एक जो पेन होल्डर होगा उसकी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विद्यालय वाज आस्क्ड टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद द कार्डबोर्ड, और जो कार्डबोर्ड है वो कॉम्पिटिटर को वो देने वाले हैं। इफ़ अगर वहाँ पे 35 कॉम्पिटिटर हैं तो कितना कार्डबोर्ड उन्हें सप्लाई करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि किसी भी विद्यालय के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है किसी कंपटीशन में, जिसमें उन्हें सिलेंड्रिकल शेप के क्या बनाने हैं? पेन होल्डर बनाने हैं कार्डबोर्ड की हेल्प से। उसकी रेडियस और हाइट गिवन है और वो जो वो कार्डबोर्ड से पेन होल्डर बनाने वाले हैं उसकी सप्लाई जो विद्यालय है वो देने वाला है खुद से। अगर वहाँ पे 35 कॉम्पिटिटर हैं तो कितने कार्डबोर्ड की उनको ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमें एक पेन होल्डर का टोटल सरफेस एरिया पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि एक पेन होल्डर के लिए हमें कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक पेन होल्डर के लिए पता लग रहा है तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे फिर 35 के लिए, और जितना एरिया 35 पेन होल्डर का होगा उतना ही कार्डबोर्ड हमें क्या होगा? चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पेन होल्डर का हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या गिवन है हमें? रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें। और एक पेन होल्डर है तो ऑब्वियसली वो उसका जो टॉप होगा वो तो ओपन होगा। ठीक है, बॉटम में होगा, बॉटम को कंसिडर करेंगे, लेकिन जो टॉप होगा वहाँ से तो वो ओपन ही होगा। पेन होल्डर है तो ऑब्वियसली तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया इस पेन होल्डर का, क्योंकि क्या है? पेन होल्डर जो टॉप होता है वहाँ से ओपन होता है तो सिर्फ बेस का एरिया इंक्लूड करेंगे और साथ में कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2πr/h, और जो बेस एरिया होगा तो बेस में क्या होता है? एक सर्कुलर सरफेस होता है तो वो उसका एरिया होता है हमारे पास πr²। ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 × 22/7, r है हमारे पास 3 और h है 10.5 प्लस 22/7 इंटू r² मीन्स 3 3 × 9, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है 198 प्लस ये भी आ जाता है 198 डिवाइडेड बाई 7। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 7 और 1386 प्लस 198, इसको ऐड कर लेते हैं 1584 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? हमने फाइंड आउट कर लिया है जो टोटल सरफेस एरिया होगा एक पेन होल्डर के लिए वो कितना आ गया है? 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हमें एक पेन होल्डर का एरिया पता है तो जो 35 पेन होल्डर होंगे उनके लिए एरिया कितना होगा? इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये वैल्यू आई है हमारी 1584 डिवाइडेड बाई 7।
तो ये हो गया हमारे पास 35 पेन होल्डर का एरिया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया है 35 पेन होल्डर का वो हमारे पास इतना आया है, तो इनको बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड होगा उसका एरिया भी इतना ही होना चाहिए 7920। तो कितने कार्डबोर्ड की सप्लाई देनी पड़ेगी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चाहिए होगा, कार्डबोर्ड चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एक विद्यालय में मतलब कुछ बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है। वहाँ पे क्या बनाना है उनको, डेकोरेटिव पेन होल्डर्स बनाने हैं जो कार्डबोर्ड की हेल्प से बनेंगे और जो सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, ठीक है। तो क्या है, रेडियस गिवन है पेन होल्डर की और हाइट गिवन है, ठीक है। और जो विद्यालय है वो खुद कंपटीटर को, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट उनको कार्डबोर्ड देने वाला है, ठीक है। तो अगर 35 जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो विद्यालय को कितने कार्डबोर्ड देना पड़ेगा, कितना कार्डबोर्ड की सप्लाई करनी पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो ऑब्वियसली जो सप्लाई देनी होगी वो उतनी ही देनी होगी जितने 35 पे जो पेन होल्डर बनाने हैं उनका टोटल सरफेस एरिया होगा, उतने ही कार्डबोर्ड की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेन होल्डर का मतलब एक सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, और उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास किसका आ जाएगा 35 पेन होल्डर्स का। अब जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एरिया जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें दोनों जो एंड होते हैं उनका एरिया हम ऐड करते हैं, लेकिन जो पेन होल्डर है तो ऑब्वियसली ऊपर से तो ओपन ही होगा, उसका टॉप इंक्लूड नहीं होगा उसमें, तो सिर्फ बेस का एरिया यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं और वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब उस जो एरिया एक पेन होल्डर का है उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाता है टोटल एरिया जितना कार्डबोर्ड की सप्लाई उस विद्यालय को जो कंपटीटर है उनको देनी होगी, उसको कितना होगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन भी बहुत इजीली बन गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।